हेलो एवरीवन। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुने ही होंगे। ये जो फील्ड्स है फ्रेंड्स, हम उसे देख नहीं पाते विथ और विदाउट इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब ये है कि चाहे हम माइक्रोस्कोप यूज कर लें या फिर टेलीस्कोप यूज कर लें, हम ये फील्ड को देख नहीं पाते, बट इट एग्जिस्ट एंड इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। एंड इसका हम इंडिकेशन या एक्सपीरियंस हमें रोज़ के लाइफ में हम करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जस्ट टेक ए एग्जाम्पल, एक मैग्नेट हम लाए और एक दूसरा मैग्नेट जब उसके करीब लाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या रिपल्सन या अट्रैक्शन देखने को मिलेगा दूर से ही, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे देते हैं कि बोलते हैं कि एक मैग्नेट है जो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करता है। जब दूसरा मैग्नेट उसके करीब आने की कोशिश करता है, उसके फील्ड के करीब आने की कोशिश करता है, तब फिर अट्रैक्शन या रिपल्सन या फिर कोई फोर्स देखने को हमें मिलता है। एंड बचपन से ही हम फ्रेंड्स ये क्रिकेट फील्ड, फुटबॉल फील्ड, ये फील्ड जो वर्ड है ना, यूज करते आ रहे हैं। लेकिन जब बुक पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड्स। सो फ्रेंड्स, ये जो दोनों फील्ड है आपस में एनालॉजी कुछ हद तक सही है, लेकिन दोनों फील्ड एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है आज हम ये जानेंगे। आज हम जानेंगे फ्रेंड्स कि फील्ड क्या होता है, उसका टाइप्स क्या क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है और ये कैसे एक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभम साहू और आप देख रहे हैं फोटोन ओरिजिनल। चलिए फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मैं बोला, हम बचपन से ये वर्ड यूज करते आ रहे हैं, क्रिकेट फील्ड, फुटबॉल फील्ड, है कि नहीं फ्रेंड्स। जब मैं क्रिकेट फील्ड बोलता हूँ, एक रीजन हम कंसीडर करते हैं जहाँ पर मैच होता है, उसके अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। इसके एनालॉजी लेकर हम साइंस में भी फील्ड को डिफाइन करते हैं। जैसे कि साइंस में फील्ड क्या होता है, साइंस में फील्ड एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जिसका हर पॉइंट किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर मैं बोलूँगा टेम्परेचर फील्ड, तो एक रीजन के हर एक पॉइंट में टेम्परेचर को कुछ ना कुछ टेम्परेचर का वैल्यू रहेगा। जैसे कि हम न्यूज़ में जानते हैं फ्रेंड्स, न्यूज़ चैनल में, कि एक सपोज ये इंडिया में डिफरेंट स्टेट का टेम्परेचर हमें बताता है न्यूज़ चैनल। तो क्या करता है, सपोज उड़ीसा में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, जम्मू कश्मीर में 10 डिग्री सेल्सियस है, गुजरात में 15 डिग्री सेल्सियस है, डिफरेंट पार्ट में ये टेम्परेचर का सब वैल्यू है। तो हम उसे बोलते हैं टेम्परेचर फील्ड। मतलब एक एरिया में टेम्परेचर का हम मेजरमेंट करते हैं, हर एक पॉइंट में टेम्परेचर का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है, इसे बोलते हैं हम टेम्परेचर फील्ड। ऐसे अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे कि किस स्टेट में वोल्टेज कितना है, तो हम उसे बोलेंगे वोल्टेज फील्ड, है कि नहीं फ्रेंड्स। सो फील्ड सिर्फ मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो फील्ड और ये फील्ड में डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन एनालॉजी कुछ हद तक सेम है कि हम इसमें कुछ रूल रेस्ट्रिक्शन होता है, उसमें भी रूल रेस्ट्रिक्शन होता है कि टेम्परेचर ही हमें मेजरमेंट करना है, वोल्टेज ही मेजरमेंट करना है, वोल्टेज का इंडिकेशन देना है। तो ये रीजन में अगर टेम्परेचर को हम बताते हैं चारों पॉइंट पर, तो बोलते हैं टेम्परेचर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल में बोला फ्रेंड्स। सो इस हिसाब से हम फील्ड को समझ सकते हैं। फील्ड दो तरह का होता है फ्रेंड्स, एक स्केलर फील्ड और होता है एक वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड मतलब स्केलर फील्ड मतलब जिस फील्ड में, जिस रीजन में सिर्फ हम स्केलर क्वांटिटी को हम इंडिकेशन या रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टेम्परेचर हो गया एक स्केलर क्वांटिटी, वोल्टेज हो गया स्केलर क्वांटिटी, सपोज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे हर एक पॉइंट में, तो बोलते हैं डेंसिटी फील्ड। ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें बोलते हैं ह्यूमिडिटी फील्ड। मतलब एक सपोज उड़ीसा में, ये उड़ीसा का मैप है, सपोज इसे ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट करना है सभी डिस्ट्रिक्ट में, तो बोलते हैं हम ये ह्यूमिडिटी फील्ड। ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड है उसका। मतलब हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे कि 30, 40 डिग्री सेल्सियस या वोल्टेज, ये सब एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे कहते हैं स्केलर फील्ड फ्रेंड्स। मतलब इसका डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब वेक्टर फील्ड आ जाता है फ्रेंड्स, वेक्टर में क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, है कि नहीं फ्रेंड्स। सो जब फोर्स और वेलोसिटी ऐसे सब वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक पॉइंट को इसका वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलते हैं हम वेक्टर फील्ड फ्रेंड्स। और वेक्टर फील्ड्स तीन तरह का हम आज जानेंगे। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक मैग्नेट अगर हम लेंगे और दूसरा मैग्नेट उसके करीब लाने की कोशिश करेंगे, तो हम अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन देखने को मिलता है। हम इसका एक्सप्रेशन ये देते हैं कि अगर ये मैग्नेट है, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब ये मैग्नेट
दूसरा मैग्नेट उसके करीब आने की कोशिश करता है, फील्ड के अंदर आने की कोशिश करता है, तब ये फील्ड क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है इस मैग्नेट पे। सो अट्रैक्शन नहीं तो रिपल्सन देखने को हमें मिलता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है। पहले हम 3 फील्ड डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे कि फोर्स कैसे एक्ट करता है फील्ड में और ये फोर्स आता कहाँ से है कि नहीं फ्रेंड्स। सो हैव प्रेजेंस। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक्ट करता है। ये एक मैग्नेट अगर है तो अपन चारों तरफ एक रीजन, अगर ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ ये स्पेस को क्या मॉडिफाई कर लेता है, फील्ड बना लेता है फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ मैग्नेट से नहीं, अगर कहीं पर करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है। जब इसका इंडिकेशन कैसे मिलता है, अगर एक मैग्नेटिक कंपास नीडल हम लेके आएंगे एक करंट वायर के पास तो ये डिफ्लेक्ट करता है कि नहीं फ्रेंड्स। सो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट करता है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रेंड्स, ये चार्ज के बदौलत आता है। मतलब अगर एक किसी पॉइंट पर कुछ चार्ज है तो उसके चारों तरफ ये एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है। अगर इस स्पेस में चार्ज नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ जाऊँगा, इसके चारों तरफ ये क्या करेगा, स्पेस को मॉडिफाई कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर दूसरा चार्ज इसके करीब आने की कोशिश करेगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल है सपोज, दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर इसके करीब आने की कोशिश करेगा, अगर सेम चार्ज होगा तो ये रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये जो चार्ज पार्टिकल है जितना करीब आएंगे उसका मैग्नीट्यूड फील्ड का उतना ज़्यादा होता है। ये जो एरो बनाया है फ्रेंड्स, पहले बड़ा, पहले छोटा, उसके बाद छोटा छोटा बनाया। इसका मतलब ये है कि जितना पास आएंगे फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर यहाँ पर मैग्नेट है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा, ये एक मैग्नेट है, दूर अगर मैग्नेट रखेंगे तो हमें पता नहीं चलता अट्रैक्शन और रिपल्शन। जब धीरे धीरे पास आने की कोशिश करते हैं, इसका फील्ड के करीब आने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, अगर इसका फील्ड यहाँ तक है, अगर अंदर आएगा तो क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। ठीक इसी तरह चार्ज में भी ये होता है। प्रॉब्लम ये होता है हम मैग्नेट को मिल जाता है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम सिंगल चार्ज आइसोलेटेड नहीं कर पाते, इसलिए ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ये लैबोरेटरी में हम कर सकते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम रोज के लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं फ्रेंड्स। तीसरा है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर कहीं पर कोई मास है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। अगर ये पेन है, पेन के चारों तरफ भी ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्रिएट करता है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड कम्स ड्यू टू द मास। अगर मास है तो अपने चारों तरफ ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही फ्रेंड्स जो प्लैनेट सब है सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड हम देखने को तो मिल जाता है लेकिन फील नहीं आता, क्योंकि जब ज़्यादा मास होता है तब ये फील्ड का इफेक्ट हमें पता चलता है। जैसे कि अगर हम पृथ्वी के ऊपर कूदें तो सडन नीचे आ जाते हैं, क्यों कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी का ये हमें अट्रैक्ट कर लेता है अपने ओर। सो जब मास होता है तभी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सो फ्रेंड्स, हम अभी तक ये जाने कि फील्ड है इसलिए फोर्स आ रहा है। इससे पहले हम क्या जानते थे, अगर किसी वस्तु के स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना हो तो हमें क्या चाहिए, फोर्स का रिक्वायर होता है। कहने का मतलब है अगर किसी रेस्ट वस्तु को मोशन में लाना है या फिर मोशन वस्तु को रेस्ट में लाना है। जस्ट टेक एग्जांपल, एक बॉल मूव रेस्ट में है, सपोज ये रेस्ट में है, इसे मूव करने के लिए क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। और फोर्स देंगे तो ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे कि बॉल है उसे किक मारकर क्या करते हैं, उसे वेलोसिटी देते हैं। इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कॉन्टैक्ट होता है तभी ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं। हम जितने भी नॉर्मल लाइफ में करते हैं क्या करते हैं, हम कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। मस्कुलर फोर्स जो है ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो फील्ड है फ्रेंड्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर ये मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो बिना टच किए ही ये मैग्नेट दूर से ही क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखाता है दूसरा मैग्नेट। सो ये फील्ड का प्रॉपर्टी है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हुए बिना ही फोर्स अप्लाई होता है इसमें। सो इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ये फील्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक पार्ट है, हम ये बोल सकते हैं। इसे कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस।
मतलब इसका अट्रैक्शन या रिपल्शन हुआ, ये एक्शन हुआ कहाँ पर, कॉन्टैक्ट में नहीं, थोड़ा डिस्टेंस में। इसे कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस पॉइंट और एक्शन एट ए डिस्टेंस। ये फील्ड का एक नया कंसेप्ट है फ्रेंड्स। इस फील्ड का ये मानना है, मतलब फील्ड बिना कॉन्टैक्ट के एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है, इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जाता है फ्रेंड्स। दोस्तों अभी तक हम जाने कि जो फील्ड है फ्रेंड्स ये 3 तरह का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि अगर ये एक मैग्नेट है, अगर दूसरा मैग्नेट से करीब लाए तो उनके बीच में ऐसा क्या होता है जो दूर से ही अट्रैक्ट या रिपेल हो जाता है। हम गैस ये करते हैं कि फ्रेंड उनके बीच कुछ तो ऐसा हो रहा होगा उनके रीजन के अंदर जो वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोग आगे आए तो उनके पास एक मॉडल आया जो है क्वांटम फील्ड थ्योरी, या फिर बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ये हायर लेवल में पढ़ाया जाता है फ्रेंड। जस्ट आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ कि इसका मानना ये है, देखिए आप उसका अगर वार ही लेंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स एंड फील्ड थ्योरी, इन दोनों को मिलाकर क्वांटम फील्ड थ्योरी आता है फ्रेंड्स। सो इसका ये कहना है कि 16 एलिमेंटरी पार्टिकल्स है, जो कि 6 क्वार्क्स पार्टिकल्स है, 6 लेप्टन है एंड 4 चार्ज फोर्स कैरियर है, जो कि WZ बोजन है, फोटोन पार्टिकल है और एक ग्लूऑन है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सवाल आता है, जो चार्ज पार्टिकल या फिर मैग्नेटिक पार्टिकल अगर दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, इसका कहना यह है कि दोनों के अंदर एक फोटोन नाम का एक पार्टिकल, वर्चुअल फोटोन जो एक्सचेंज होता है, ये फोटोन एक्सचेंज होता है तभी ये फोर्स अप्लाई होता है फ्रेंड्स। ये सब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये लैबोरेटरी में हमको देखने को मिल जाता है, हम नॉर्मल लाइफ में से एक्सपीरियंस कर नहीं पाते। उसी तरह फ्रेंड्स ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक होता है, जो बीटा डिके होता है न्यूक्लियस के अंदर फ्रेंड्स, ये गवर्न होता है WZ बोजन से। एंड उसी तरह जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है या न्यूक्लियस जो कंबाइन होकर जो स्टेबिलिटी न्यूक्लियस बनता है, वो ग्लूऑन पार्टिकल से न्यूक्लियर फोर्स सब आता है फ्रेंड्स। ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स से ये एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो जब पढ़ेंगे हम क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या होता है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है। फिलहाल आज बस यही जानिए कि ये जो 3 फोर्स कैरियर जो है, जो बोला फोटोन है, ग्लूऑन है, WZ बोसन है, ये क्या करते हैं, मेडिएट करते हैं, जो फील्ड बनाकर ये फील्ड के पार्टिकल, ये सब पार्टिकल्स हैं। उसी तरह ग्रेविटन एक पार्टिकल है फ्रेंड्स, जो ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन जो होता है, जो मास दूसरा मास को अट्रैक्ट करता है, एक ग्रेविटन नाम का एक पार्टिकल क्या करता है, एक्सचेंज होता है, तभी एक ग्रेविटन पार्टिकल दोनों को एक फोर्स बनाता है दोनों को आपस में अट्रैक्शन के लिए। ये जो ग्रेविटन पार्टिकल है फ्रेंड्स, ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, ये लैबोरेटरी में आइसोलेट अभी तक नहीं किया गया है, इसका इंडिकेशन अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन ये जब हम फार्मूला बनाते हैं सब साइंटिफिक लोग, ये आज्यूम करते हैं कि ये ग्रेविटेशन में ग्रेविटन पार्टिकल होगा, जो ये मास से जो फोर्स आता है उसे मीडिएट करता है फ्रेंड्स। दोस्तों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फील्ड के बारे में थोड़ा सा हिंट्स मिल गया होगा कि फील्ड्स क्या है और कैसे काम करता है। इसके बारे में एक बड़ा सा वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो हम बाद में बनाएंगे जब हम साइंस या फिजिक्स के टॉपिक के अंदर घुसेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स एंड कीप सपोर्टिंग अस।